हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये सब बातों को डिस्कस करेंगे। यदि आप जो है से चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को जरूर से लाइक कर दें। धन्यवाद। चलते हैं आगे टॉपिक की ओर, सेल्फ इंडक्शन। देखिए, सेल्फ इंडक्शन लाइक एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक जो है से पार्ट्स मानिए, एक जो है से उसी तरीके का फिनोमेना मानिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होती क्या है कि कोई कॉइल लेते हैं, मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट और कॉइल के बिटवीन रिलेटिव मोशन होती है। रिलेटिव मोशन में क्या होता है, सेपरेशन यदि डिक्रीज होती है, यानी मैग्नेट कॉइल के नियर आएगा, पास आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होगी, इंक्रीज करेगी, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी और उसमें इंडक्शन होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी और क्लोज करने पे करंट पास करेगा। यदि अवे फ्रॉम मोशन होगी मैग्नेट की, दूर जाएगा मैग्नेट यदि कॉइल से, तो उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग, कॉइल से, कॉइल के नियरेस्ट, यानी कॉइल के इनसाइड, यानी फ्लक्स चेंज होगा, डिक्रीज करेगा। तो उस केस में भी फ्लक्स चेंज हो रही है, तो उस केस में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, यानी इंडक्शन होगी। यानी सिंपल समझिए कि मैग्नेट और कॉइल के बिटवीन ही नहीं, अदर प्रोसेस से, जैसे करंट से, किसी से भी, मतलब प्रोसेस लगाइए जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होनी चाहिए कॉइल में, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है सेल्फ इंडक्शन में कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरह दिखेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही। तो सेल्फ इंडक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, कॉइल लेनी जरूरी है और कॉइल में फ्लक्स चेंज करवानी जरूरी है। या तो मैग्नेट से करवाइए या तो किसी अदर सोर्स से करवाइए, लेकिन कॉइल से क्रॉस करने वाली जो फ्लक्स होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज होनी चाहिए और उसी के चेंज रेट के हिसाब से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम एक कॉइल लेता हूं, ये मैंने कॉइल कंसीडर, ओके। अब देखिए, इस कॉइल से यदि करंट पास करवाते, तो पास करवाएंगे तो ये लाइक बिहेव होगा, जस्ट लाइक एज मैग्नेट, यानी ये जो है से मैग्नेट की तरह बिहेव होगा। सोलेनोइड है, या तो इंडक्टर बोलिए या तो कॉइल्ड वायर, इसका नाम आगे चल करके हम लोग इंडक्टर बोलेंगे। देखिए, जैसे करंट पास होगी तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो और वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होनी चाहिए। तो कैसे, सो देखिए, करंट पास होगी, तो करंट पास होगी तो इसके लिए सोर्स लगाए, तो यहां पे हमने सोर्स लगा दिया और इससे करंट पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, फ्लक्स होगी। करंट कांस्टेंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो यहां पर ईएमएफ देखने को नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, दैट सॉल्व मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड है, तो करंट पे, दैट मींस करंट चेंज। तो करंट चेंज होनी चाहिए। अब देखो, तो करंट को चेंज करने के लिए यहां पर करंट कंट्रोलर, जिसको मैं बोलते हैं रियोस्टेट, जिसको यहां पर बोला जाता है रियोस्टेट, यही करंट कंट्रोलर यहां पे अटैच कर दिया। सर्किट में रेसिस्टेंस को इंक्रीज करोगे करंट कंट्रोलर से, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब करंट डिक्रीज होगा। करंट कंट्रोलर से, रियोस्टेट से रेसिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मतलब करंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेरिएबल करंट होगी। तो कब होगी, रियोस्टेट के हेल्प से। चलो, अभी करंट पास करवा रहे हैं,
बट यहां पे करंट को अभी सपोज कर लीजिए कि कांस्टेंट है। देखिए तो इस तरह से ऐसे गया करंट, ठीक है, ऐसे है। तो यहां पर इस तरीके से करंट है, तो इस जो है से ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो करंट इस तरीके से, तो इधर थंब दिखेगा, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक जो फील्ड हो उसका लाइंस ड्रा कर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा हो। करंट कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, दैट मींस फ्लक्स कांस्टेंट, नो ईएमआई, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट कंट्रोलर से के हेल्प से रेसिस्टेंस को कम कर, रियोस्टेट को इधर स्लाइड कीजिए, इधर रेसिस्टेंस का पार्ट जो है से अलग हो जाएगा, सर्किट में शामिल नहीं होगा, तो करंट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, दैट मींस इस कॉइल में इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये करंट ऐसा क्रिएट होगा जो इसके फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, जो इंक्रीज कर रहा है, उसको क्या करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा, ठीक है। यानी यहां पर इंडक्शन होगी। और यही क्या है, सेल्फ इंडक्शन है। कोई यहां मैग्नेट लाए, नहीं लाए, किसी मैग्नेट को रिलेटिव मोशन करवाएं, नहीं करवाएं, सिर्फ क्या करवाएं, करंट को यहां पर चेंज इंक्रीज कर दिए। और सपोज डिक्रीज करेंगे, रियोस्टेट में रेसिस्टेंस को इंक्रीज करवाएंगे, तो करंट डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो यहां पर इंडक्शन होगा। और इंडक्शन ऐसा होगा जो उस फ्लक्स को डिक्रीज होने से सपोर्ट करेगा, तुम बढ़ो, तुम्हारे डिक्रीज होने से हम क्रिएट। तो यही फेनोमेना यहां पर क्या है, सेल्फ इंडक्शन है। यानी सेल्फ इंडक्शन दैट मींस बोल सकते हैं व्हेन वेरिएबल करंट पासेस थ्रू ए कॉइल्ड वायर सच दैट ए करंट इंड्यूस्ड इन द वायर, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। या तो देखो लिखा हुआ है, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन व्हिच ए चेंज इन द करंट फ्लोइंग इन coil causes an induced current to be generated in the same coil is called self induction। तो सेल्फ इंडक्शन यही है, सिंपल, इतना ही माइंड में रखिए। देखिए लैंग्वेज खुद बनाना है अपने से, बस थीसिस को समझ लोगे तो लैंग्वेज बन जाएगी, उसको नोट कर सकते। मतलब सिंपल में है, क्वाइल लेनी है, क्वाइल से वेरिएबल करंट पास करनी, और वेरिएबल करंट पास होने से फ्लक्स में चेंजिंग होगा, उससे फ्लक्स चेंजिंग होने के कारण वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगी, जो इंड्यूस्ड करंट हुआ, तो ये जो पूरे फेनोमेना हुआ, इसी को यहां पर सेल्फ इंडक्शन बोला जाएगा। आगे बढ़े, देखिए करंट थ्रू द क्वाइल इज कांस्टेंट, यानी यहां पर जो क्वाइल्ड है, वायर है, यानी क्वाइल है, इसमें जो करंट हम पास करवा रहे हैं, तो करंट पास मैंने करवाया जो कि कैसा है, कांस्टेंट है, दैट मींस आई हो गया, आई पे कौन डिपेंड करेगा, बी, बी पे कौन डिपेंड करेगा, फाई, फाई, और ये सभी क्या है, तो यहां पर कांस्टेंट है। तो ये यदि कांस्टेंट है, दैट मींस यहां पे क्या होगा, यहां पे नो ईएमआई, यहां पे क्या होगा, नो ईएमआई होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां पर नहीं होगा। तो अब यहां पे समझ है कि देखो करंट यदि है मतलब फ्लक्स है, फ्लक्स में जो चेंज होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर नोट करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक, ठीक है, फ्लक्स होगी वो क्या होगी, वैरिज होगा, किसका, तो यहां पे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी
एन फाई बी होगा, वैरिज क्या होगा, आई होगा, तो यहां से एन फाई बी इज इक्वल टू, वैरिज को कहीं भी हटाइएगा तो एक कांस्टेंट लाना जरूरी, तो एक कांस्टेंट यहां पर एल आएगा, ये एल आई, दैट इज एल इज इक्वल टू, यहां से एन फाई बी होगा और ये क्या होगा, आई होगा, ठीक है। और इसी एल को यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस बोलते, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते। तो यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस हो, सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रकार की फैक्टर है किसका, इस सोलेनोइड का, ठीक है, जो कि क्या है, यहां पर एल है, एल इसके लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो आगे चल करके बताऊंगा कि इसके शेप पे डिपेंड करेगा, इसके साइज पे डिपेंड करेगा, इसके मटेरियल मीडियम पे, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा, बट करेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, इस तरीके से यहां पर शो। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस मैंने क्या बोला, एक प्रकार का फैक्टर है किसका, कॉइल्ड वायर का, कांस्टेंट है वो कॉइल्ड वायर के लिए, जो क्या करता है जब उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, या तो फिर बोल सकते हैं उस कॉइल में जब करंट चेंज होती है, तो उसी का वो क्या करता है, अपोज करता है, कौन, यहां पर ये, मतलब करंट चेंज करेगा तो इंक्रीज करेगा तो उसको डिक्रीज करवाएगा, डिक्रीज करेगा तो उसको इंक्रीज करवाएगा, जो कि देखते हैं अब जो स्टेपलाइजर रहता था उसके जगह पे अब स्टेपलाइजर की जरूरत नहीं है, अब इन्वर्टर ये सब में डायरेक्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो क्या होती है, ऑटो कट होता है, अब वोल्टेज अप डाउन करने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज डिक्रीज करती है तो खुद इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज होता है तो खुद ब खुद डिक्रीज कर देता है, जिसका मेन रीजन क्या है, उसमें इंडक्टर लगा हुआ है, और इंडक्टर का काम है कि जो है से सेल्फ एडजस्ट करता है, फ्लक्चुएशन को रोकता है, फ्लक्चुएशन को रोकना मतलब वही, डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज कर देगा और इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करवाएगा, यही सेल्फ इंडक्शन का वहां पर, तो ये फैक्टर है एक प्रकार का यहां पर, तो बोल सकते हैं फैक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द कॉइल शो अपोजिशन फॉर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का ये जो है से एल, तो एल जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो यहां पे साइज पे और शेप पे, और किस पे, तो यहां पे मीडियम ले, तो मीडियम हो गया, तो ये क्या हो गया, इन सब चीजों पे यहां पे डिपेंड बोलना है, इन सब चीजों पे डिपेंड बोलनी है, और एल जो है आई से क्या है, तो यहां पे इंडिपेंडेंट है, यहां पे इंडिपेंडेंट हो गया ऐसा। अब आगे देख, करंट थ्रू द कॉइल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे टाइम दे देंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये चेंज करेगा, तो जैसे चेंज करेगा डी आई बाई डी, तो ये क्या चेंज करेगा, कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, चेंज रेट होगी, और ये जब चेंज होगी तो फ्लक्स में चेंजिंग होगा, यानी डी फाइव आई डी टी शो करेगा, यानी अब क्या होगा, ईएमआई होगा, ईएमआई पॉसिबल हो, ये चीजें, तो ये देखिए ये क्वाइल्ड वायर में, ठीक है, करंट इसमें चेंज कर रहा, चलो ठीक है, तो यहां से सबसे पहले यदि मैं एन फाई ले लू, एन फाई बी, जो कि क्या आएगा, एल आई आएगा, यहां पर ईएमएफ लूंगा माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी टोटल फ्लक्स एन फाई बी बाई डी टी, किससे, तो फ्रॉम फैराडेज लॉ, यानी फैराडेज लॉ ने दिया ये रूल,
तो यहां पे जैसे ही लाके पुट करेंगे तो माइनस एल होगा डी एन फाइव बी के प्लेस पे एल आई बाई डी टी हो जाए। अब देखो इसको यहां से ऐसे लिख सकता हूं, एल बाहर हो जाएगी, सो ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, या तो इसी को लिख सकते हैं माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। हो गया ऐसा, माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो दो तरीके से शो कर सकते हैं, एक करंट कांस्टेंट रहेगा उस समय भी फाइंड कर सकते हैं, और करंट चेंज होगा उस समय भी इस तरीके से शो कर सकते हैं रिलेशन। ये जो है से बहुत ही हेल्पफुल है किसके लिए, तो सवाल बनाने के लिए, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे उसके लिए। चलो आगे बढ़ता हूं। देखिए एएसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो सबसे पहले एएसआई यूनिट लिखूंगा। तो एएसआई यूनिट जो होता है इसका, वो हेनरी नेम के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, हेनरी होता है उन्हीं के नेम के अकॉर्डिंग। तो ये जो है ये क्या है, यहां पे हेनरी, ठीक है, यानी इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा चलो आगे देखिए, अब यहां से हेनरी है तो इसकी वैल्यू क्या हो, तो सबसे पहले एल इज इक्वल टू यहां पे एन फाइव बी और बाई आई, फाइव भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स शो कर रहा है, तो यहां से ऐसा मैं लिखा, तो ये हेनरी होगा, ये वेबर होगा और पर एम्पियर होगा, यानी वन हेनरी इज इक्वल टू वन वेबर पर एम्पियर। ये फार्मूला से हो गया, ठीक है। सेकेंड फार्मूला अब लगाएंगे, E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, या तो डी आई बाई डी टी। तो इसका यूनिट लेनी है मुझे, तो यहां पर देखो एल का लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ई के जगह पे वोल्ट, ये हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। एल रहने दीजिए, माइनस को कोई जरूरत नहीं है, एम्पियर पर सेकेंड, यानी एल की वैल्यू आ रहा है इधर से इस फार्मूले से, तो सो वन हेनरी इज इक्वल टू वन वोल्ट लीजिए, सेकेंड लीजिए पर एम्पियर लीजिए, यहां पे सो वन हेनरी इज इक्वल टू, या तो वन वेबर मैं लिखूंगा, ठीक है, पर एम्पियर, या तो लिखूंगा वन, ये क्या होगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर होगा। तो ये हो गया यहां पर इसका एसआई यूनिट और यूनिट से रिलेटेड। अब देखो डायमेंशन के अकॉर्डिंग चलता हूं, डायमेंशन तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई, ये होगा यहां पे डी टी। अब देखिए यहां से डायमेंशन बैठा है तो दिए, सॉरी फार्मूला सेट कर दिए, क्योंकि डायमेंशन के लिए किसकी आवश्यकता है, तो यहां पर फार्मूला की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला की आवश्यकता है यहां पे, तो लाइए फार्मूले को लाइए, ठीक है। तो यहां से ये जो है ईएमएफ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ईएमएफ दैट मींस वर्क डन बाई चार्ज, एल रहेगा डी आई बाई यहां पे dt होगा, तो माइनस से कोई जरूरत नहीं है, मोड लगा दीजिए, एल सेल्फ इंडक्टेंस है, तो यहां से W बाई क्यू होगा इंटू डी टी बाई डी आई हो। अब यहां से देखिए एल इज इक्वल टू डायमेंशन बैठे वर्क का ml2 टी पे पावर -2 इंटू टाइम है तो टी होगा बाई चार्ज का डायमेंशन ए टी होगा इंटू डी आई, तो ये होगा करंट है,
ओके, सो L इज इक्वल टू M, सिंगल है, L पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। T और T ये तो कैंसिल हो जाएगा, T पे पावर -2 होगा, A11 तो A पे पावर 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये -2, तो यहां पर ये इसका डायमेंशन हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नोट है, देखिए क्वाइल्ड वायर है और इस क्वाइल्ड वायर को सेल से अटैच कर दिया गया, तो ये जो है से एक इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए क्वाइल्ड वायर एक इंडक्टर हो गया है, इंडक्टर जिसके पास इंडक्टेंस है, इंडक्टर का मतलब होता है क्वाइल्ड वायर जिसके पास इंडक्टेंस भी होती है और रेसिस्टेंस भी होती है। बट यहां पे ये देखो कि जिस इंडक्टर के पास इंडक्टेंस है, यानी इंडक्टेंस है, जिसका वर्क क्या है, तो उसमें जो करंट पास होती है उसका जो है से अपोज करना, चेंज होने। लेकिन रेसिस्टेंस का क्या काम है? रेसिस्टेंस का काम है कि करंट को अपोज करना, ठीक है, या तो वेरिएबल हो या तो कांस्टेंट हो, वो करंट को अपोज करता है, उसके एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इंडक्टेंस भी अपोजिशन नेचर वाला है, बट जब वेरिएबल सिचुएशन आती है तब वो जो है से अपोज करता है और वो हीट एनर्जी डेवलप नहीं करता है। तो इसलिए जो आइडियल इंडक्टर होती है, क्वाइल्ड वायर होती है, जो इंडक्टर है उसकी रेसिस्टेंस 0 और इंडक्टेंस हो तो आइडियल माना जाएगा। तो यहां पर ये इंडक्टर एक वायर की तरह बिहेव करता रह जाएगा जब इससे कांस्टेंट करंट जाएगी। इंडक्टर अपना इंडक्टेंस कब दिखाएगा? जब इसमें वेरिएबल करंट पास हो। तो सपोज दैट इसमें करंट आई है, बट इसमें जो करंट चेंज हो रही, जो डी आई बाई डी टी है, जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो करंट देखने को मिल रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है। तो डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन 0, तो ये जैसी पॉजिटिव नेचर का शो करेगा, इंक्रीजिंग शो करेगा, तुरंत जैसे इसमें इंडक्शन होगी, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी सेल्फ इंडक्शन होगा, जो इसको अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब सेल का अपोज करेगा, देखिए अपोज करेगा, और ये जो है से एक ईएमएफ जनरेट कर देगा जो -L डी आई बाई ये डी टी होगा। और यहां पर इस सर्किट का जब नेट वैल्यू निकालने की बारी आएगी तो यहां पर क्या होगा, ये जो E है रहेगा, इसको अपोज कर रहा है मतलब माइनस कर दीजिए। ओके, और यही करंट पास हो रही है, बट करंट का टेंडेंसी है डिक्रीजिंग, दैट मीन्स डी आई बाई डी टी जो है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है चेंज रेट, इसका मतलब है डिक्रीज कर रहा है करंट। डिक्रीज करेगा तो सेल को वो सपोर्ट करेगा, मतलब ये भी एक तरह का क्या बन जाएगा, सेल की तरह बिहेव करेगा, इंड्यूस्ड करंट देगा तो इस सेल को सपोर्ट करेगा, मतलब इसी, तो यहां से ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, तो यहां से ई नेट लूंगा और ई नेट इज इक्वल टू ई प्लस ई दे दी जाएगी, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जो अब के देख रहे हैं, स्टेबलाइजर नहीं आ रहा है, जैसे इन्वर्टर ये सब जितने भी हैं सब में जो है से इंडक्टर लगा रहता है जो कि ऑटो कट रहता है, जहां पर देखना स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, वोल्टेज सर्किट में इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई अदर डिवाइस नहीं लगा रहे हैं स्टेबलाइजर ये सब, तो समझ लीजिए कि उस सिस्टम जो है से ऑपरेट हो रहा है खुद ब खुद, इसका मतलब है कि उसमें इंडक्टर लगा हुआ है, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस हो रही है। देखो ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट।
फाइंड नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट व्हेन डी आई बाई डी टी +5 है, डी आई बाई डी टी -5। तो ये सर्किट है, ये क्लोज्ड बना, ठीक है, जिसमें ये इंडक्टर है, और इंडक्टर जब है तो इस केस में क्या होगा, ए नंबर डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू +5 एम्पियर पर सेकेंड। तो इस समय इंक्रीज कर रहा है तो सेल को अपोज करेगा करंट देने से, तो जितना ईएमएफ आएगा इसके इंडक्शन से, तो यहां पर ऐसा करता है, इसमें देखिए, तो ये जो ईएमएफ होगी यहां पे, ठीक है, तो ये जो ईएमएफ होगी वो क्या होगी, ऐसे -L डी आई बाई डी टी लिखूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में डी आई बाई डी टी आ गया, तो ये आएगा E इज इक्वल टू -L डी आई बाई डी टी को पहले फाइंड कर, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर, सो देखिए, -L रहेगा, L की वैल्यू कितना है, 1 है, इंटू 5 है, तो ये हो गया -5 वोल्ट, ठीक है। तो अभी जो ई नेट निकालेंगे, ई नेट, ठीक है, वो सेल के लिए ये तो जो है से नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा, तो 10 -5 कर, यानी कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा, हो गया ऐसा। अब देखो डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, तो जैसे ही नेगेटिव रहेगा बी नंबर में, यानी डी आई बाई डी टी, तो -5 है और एम्पियर पर सेकेंड है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ -L डी आई बाई डी टी मैं ले लूंगा, तो -1 इंटू -5 यानी +5 हो जाएगा, +5 वोल्ट हो जाएगा, ओके। तो ई नेट निकालूंगा, तो ई नेट क्या होगा, अब E प्लस ई, यानी E कितना है सेल का, सपोर्ट करेगा, और ये +5 है, तो 15 वोल्ट आ जाएगा, ई नेट निकल गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, इसी तरीके से नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल, यानी जो क्वाइल्ड वायर है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, ये जो है बतलानी। तो सपोज करनी होगी सबसे पहले कि ये क्वाइल्ड वायर है, सर्कुलर वायर है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल, क्वाइल जो है कैसा है लेना है, तो यहां पर सर्कुलर लेनी है, यहां पे कैसी लेनी है, सर्कुलर, ठीक है। इस सर्कुलर क्वाइल की ये क्या है, रेडियस है, इसमें क्या किया मैंने, करंट पास करवाया, सर्किल में जब सर्किट में करंट पास होगी तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी होगा जो म्यू नॉट, और ये क्या होगा, एन आई बाई 2r होगा। यहां पर एन है क्या, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल्ड वायर, आर रेडियस है, तो ये हो गया। अब बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे यहां पे, एन फाई बी, तो एन तो नंबर ऑफ टर्न है, फाई बी क्या है, फ्लक्स, तो बी ये होगा, तो एन रहने दूंगा, बी के प्लेस पे आएगा म्यू नोट एन आई होगा बाई 2r होगा इनटू एरिया, तो इसकी एरिया लूंगा, तो इसकी एरिया होगी πr², हो गया ऐसा। अब यहां पर समझनी है कि एक आर से एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए हो जाएगा म्यू नोट, ए हो गया यहां पर पाई, तो म्यू नोट पाई हो गया, एन इंटू एन
दैट मीन्स एन स्क्वायर, और ए हो जाएगा आई, और ए हो जाएगा आर, और ये बाई 2। क्या हो गया? अब यहां से दिखाता हूं कि एन फाइव बी और इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई। तो एन फाइव बी, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई होगा, एन स्क्वायर आई आर होगा बाई 2 इज इक्वल टू एल आई। आई आई कैंसिल, आई आई कैंसिल होगा, सो एल इज इक्वल टू ले लूंगा, यहां पे म्यू नॉट पाई ले लूंगा, एन स्क्वायर आर ले लूंगा बाई 2 ले लूंगा। कंसेप्ट निकल गया। अब यहां से जो सेल्फ इंडक्टेंस आया है वो वैरिज एन स्क्वायर है, यानी नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां पर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, इस जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कांस्टेंट है, करंट आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, करंट से कोई रिलेशन रख रहा है ये, यहाँ पे नहीं रख रहा है फाइनली, यानी रेडियस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड है। यदि यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम रहेगा तो म्यू नोट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, म्यू नोट म्यू आर हो जाएगा 2, ठीक है, म्यू आर आ जाएगा, म्यू आर आ जाएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस को चेंज कर देगा, सेल्फ इंडक्टेंस को चेंज कर दिया यहाँ पे। अब देखो, तो इस तरीके से ये हो गया किसका, सर्कुलर का, कॉइल रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। अब आगे बढ़ता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड का जो है से हमें सेल्फ इंडक्टेंस लेना, तो सोलेनोइड कंसीडर करता हूं। देखिए ये रहा सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड में लेता हूं, ठीक। अब इसमें क्या होती है कि करंट हमने पास किया, तो इसके सेंटर के नियरेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके नियरेस्ट एक पार्ट लिए जिसका लेंथ एल मैंने कंसीडर किया, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, वो होगी म्यू नोट एन आई, ठीक है। अब यहां से क्रॉस करने वाला फ्लक्स ले लीजिए, तो फ्लक्स जैसी लोगे तो एन फाइव बी होगा, ठीक है। तो एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन एल लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में स्मॉल एन होता है, तो एल लेंथ में लेंगे तो ये क्या होगा, एन एल होगा, और फाइव तो ये क्या होगा, बी ए होगा। तो यहां से एन एल रहने दीजिए, और इनटू बी म्यू नोट एन आई ए लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए म्यू नोट हो गया, एन 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 स्क्वायर हो गया, और फिर एल ए हो गया, और आई हो गया, ठीक है। और यहां से देखिए एन फाइव बी यानी टोटल फ्लक्स एल आई के इक्वल होता है, तो यहां पर एल आई है, तो एल इज इक्वल टू बेसिक कंसेप्ट एन फाइव बी बाई आई है। जब एन फाइव बी का वैल्यू पुट करेंगे तो आई आई तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे सो एल इज इक्वल टू म्यू नोट होगी, एन स्क्वायर होगी, एल ए होगी, यही तो आएगा, हो गया। और यही लेंथ इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल बाई एल, जिसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, क्या आएगा, म्यू नोट एन स्क्वायर ए आएगा, हो गया ऐसा। अब यहां पर जो एन देख रहे हैं स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होगा, टोटल लेंथ बाई, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई टोटल लेंथ, तो यहां पे लाके पुट कर सकते हैं ये चीजें। अब देखिए मीडियम इसके अंदर कोर डाल दे, आयरन कोर, आयरन का कोर,
तो क्या होगा, इंडक्टेंस को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा, म्यू आर मल्टीपल हो जाएगा। तो कोई भी सोलेनोइड लेते हैं और उसमें यदि कोर में कोई मेटल रड डालते हैं तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो बोलना है उसका सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, मतलब उसमें इंडक्शन का प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाएगा। मतलब थोड़ा सा भी चेंज करते हैं करंट तो तुरंत वो जो है से इंडक्शन से तुरंत ईएमएफ जनरेट कर देगा, इंड्यूस्ड कर देगा, और हैवी अमाउंट। तो ये चीजें सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड। अच्छा, अब देखिए, ये सोलेनोइड हैव द सेल्फ इंडक्टेंस 200 if length of the solenoid is doubled, having turn density and area constant, then find new self inductance। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट टाइम में L1 दे रखा है जो कितना है 2 हेनरी है, बट मुझे L2 फाइंड करनी, यहां पे फर्स्ट लेंथ को डबल करना है, तो L1 को L कंसीडर किया, तो L2 जो होगा वो डबल कर रहा है 2L। एरिया और नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी जो है पर यूनिट लेंथ में जो डेंसिटी वो क्या है, नो चेंज, सेम रह जाएगा। तो यहां पर L इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, यही होता है जो कि देखिए अभी बेसिक कंसेप्ट हमने दिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। तो यहां से क्या लिखेंगे, ऐसा कर देता हूं L1 बाई L2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर L1 ए, क्योंकि ऐसा हो L2 में भी वही आएगा, इतना L2 ए, ये कांस्टेंट एन एन कांस्टेंट कट जाएगा, तो यहां से L1 बाई L2 होगी और L1 बाई L2 ये लेंथ वाला होगा, तो ये तो हो गया 2 हेनरी बाई L2 रहने, फाइंड करना है, ये है L, ये है 2L, L कट जाएगा, 2 इधर जाएगा, सो L2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर 4 हेनरी। ऐसे भी लेंथ डबल होगा तो इंडक्टेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है से सोलेनोइड का कोई भी पार्ट लेंगे तो उसका लेंथ यदि ले और एन और ए कांस्टेंट रहे तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे ये चीजें देखने को मिल जाएगा। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करनी होगी, गिवन वैल्यू को हमें नोट करनी। तो गिवन वैल्यू जैसे ही नोट करोगे तो यहां पर क्या, व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर यानी 1.5 एम्पीयर, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पीयर दे रखा है, इज पास्ड थ्रू ए कॉइल ऑफ 800 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न n इज इक्वल टू 800, दैट मीन्स 8 इंटू 10 टू द पावर 2, यही दे रखा है। अब क्या दे रखा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर, यानी फ्लक्स जो एसोसिएटेड हो रहा है 5b, वो हो रहा है कितना, 1.5 हो रहा है, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर यहां पे फ्लक्स हो रहा है। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी L इज इक्वल टू 1। तो यहां से बेसिक कंसेप्ट लगाइए, एन फाई बी इज इक्वल टू एल आई, फाई मतलब फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहां से एल इज इक्वल टू क्या दोगे, एन फाई बी दोगे, और बाई क्या दोगे, तो यहां पे आई दोगे। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, एन फाई बी बाई आई, तो एन फाई बी, तो n की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर 2, 5b दैट मीन्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। गिवन वैल्यू रखा मैंने, उसके बाद क्या करोगे, आई पुट करो, आई पुट करोगे तो 1.5, अब क्या होगी, यहां से 1.5 ने 1.5 को बर्बाद कर दिया, कितना आएगा अब आएगा 8
इंटू 10⁻² और -5 यानी -3 हेनरी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? एल की वैल्यू हो। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट एग्जांपल। द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इतना, यानी सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, यानी एल गिवन है 5 हेनरी। द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेज फ्रॉम 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 5 सेकेंड, यानी यदि टाइम इंटरवल 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड, तो उसमें करंट चेंज हो रही है। देखिए, तो यहां से डेल्टा टी ले लेता हूं, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 5 सेकेंड। बट डेल्टा आई लूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी I2 माइनस I1, तो I2 की वैल्यू 2 एम्पियर और -1 एम्पियर, सॉल्व करके आएगा 1 एम्पियर। देन फाइंड वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट? बेसिक कंसेप्ट लगाइए, -L है डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, इसका मोड दे, या नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो यहां से -L, तो मोड लग गया तो +L, 5 हो गया, डेल्टा आई 1 होगी, यहां से 1, डेल्टा आई 1, डेल्टा टाइम मैंने टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो ये भी 5 है, 5 5 कैंसिल, तो ये क्या आएगा? यहाँ पे 1 वोल्ट आएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी कितना? तो 1 वोल्ट इंड्यूस्ड होगी। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए आगे, एक कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी, यानी एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 2 हेनरी दे रखा है। तो फिर वही चीज, यहां पे एल की वैल्यू लूंगा जो कितना आएगा? 2 हेनरी आएगा, ठीक है। कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी करंट पास हो रही है 2 एम्पियर, ठीक है। और इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन 1 सेकेंड, यानी सपोज कीजिए कि यहां पे ये क्वाइल्ड वायर है, यहां पे करंट अभी इस डायरेक्शन में पास हो रही है, तो ये फर्स्ट टाइम की बात है। तो यहां पर I1 मैं लिखूंगा तो 2 एम्पियर। अब क्या हुआ कि क्वाइल्ड वायर यही है, बट इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, मतलब इस डायरेक्शन में हो गई, तो I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर ही रहेगा, मतलब -2 एम्पियर। टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में देखा गया ऐसा। ओके, तो मुझे क्या चाहिए? देन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट? यदि इसको फाइंड करते हैं तो सबसे पहले यहां पर बेसिक कंसेप्ट लगाइए, E -L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब यहां से देखो -L रखता हूं, ये हो जाएगा I2 माइनस I1 बाई डेल्टा टी, होगा। वैल्यू पुट कीजिए, -L, L की वैल्यू 2 इंटू 2 I2 माइनस I1, तो -2 -2 बाई डेल्टा टी दे देता हूं, तो डेल्टा टी कितना होगा? 1 होगा, -2 होगा, इंटू क्या आएगा? -4 हो जाएगा बाई 1, माइनस माइनस कैंसिल, +8 होगा, ठीक है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू 8 वोल्ट, मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 8 वोल्ट हो जाएगा। तो ये चीजें देखने को मिला। तो यहां पर आज की क्लास इतना ही पे एंड होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।